किसान भाइयों नमस्कार। हम हैं आदर्श, आप देख रहे हैं एग्री जंक्शन यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों आज हम धान की नर्सरी के बारे में बातचीत करेंगे। किसान भाइयों धान की नर्सरी जब पीली पड़ने लगती है तो इस समय पर फिर कौन सी खाद का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम इस स्प्रे को कर देते हैं तो धान की रोपाई के बाद फसल में कल्ले बढ़ते हैं, पौधे भी जल्दी जड़ पकड़ लेते हैं और फिर धान से एक बम्पर पैदावार की उम्मीद हम लगा सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों नर्सरी के पौधों को हरा भरा और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। अगर नर्सरी पीली होगी, सफेद होगी या सूख रही होगी तो धान की रोपाई के बाद फसल ग्रोथ करने में समय लेगी, जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा। इसलिए नर्सरी के पौधों को हरा भरा स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों आप लोग अपनी नर्सरी को चारों तरफ से देखिए। अगर आपको लगे कि इसमें सब कुछ डालने के बाद भी फसल ग्रोथ और कल्ले इतनी ज्यादा नहीं बन पाए हैं तो इसके पीछे का यही कारण है साथियों कि हमारी नर्सरी कैसी थी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। इसीलिए अगर हमारा पौधा बढ़िया होगा, हरा भरा होगा, तब जाके हमें अपनी फसल का उत्पादन 30, 35, 40 कुंटल तक देखने को मिलेगा। तो जानते हैं कि इस समय ऐसी कौन सी स्प्रे नर्सरी में करनी चाहिए जिससे हमारे किसान भाइयों की नर्सरी इतनी गर्मी में भी बहुत ही बढ़िया हरी भरी और स्वस्थ बनी रहे। तो किसान भाइयों होता क्या है कि जब हम धान की नर्सरी 15 से 20 दिन की होने के बाद भी अगर नर्सरी पीली है, सफेद है या सूख रही है तो इसको इस समय ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धान की रोपाई के समय नर्सरी एकदम बढ़िया हरी भरी स्वस्थ होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ जरूरी 2-3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पहचान करके इनकी स्प्रे करनी है। जैसे कि अगर पौधे की नीचे वाली पत्तियां पीली हैं तो पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। अगर पत्ते में भूरे रंग के दाग धब्बे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि पत्तों में जिंक की कमी है। इसके अलावा अगर किसान भाइयों पौधे की ऊपर वाली नई पत्तियां सफेद हो रही हैं तो फिर पौधे में आयरन की कमी है। तो इस तरीके से आप भी पता लगा के पहचान सकते हैं कि आपकी नर्सरी में कौन से तत्व की कमी है, जिससे समय रहते इनके स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा अगर पौधे की ग्रोथ इतनी बढ़िया नहीं हो रही है तो इसके लिए हमें लेना है NPK 19-19-19, मतलब नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटाश भी लेना है, जो कि फसल की ग्रोथ बढ़वार के लिए बहुत ही जरूरी होता है। मगर किसान भाइयों आजकल यह सबसे ज्यादा देखा गया है कि फसल में आयरन की कमी बहुत कम हो गई है। तो इसकी पूर्ति के लिए आपको समय से NPK 19-11 प्लस जिंक इन दोनों का भी स्प्रे करवा देना है, जिससे बाद में हमारी धान की नर्सरी एकदम बढ़िया हरी भरी और रोपाई करने लायक हो जाएगी। और NPK की डोज हमें लेनी है 100 ग्राम NPK 15 लीटर पानी के हिसाब से यूज करना है। और चिलेटेड जिंक की डोज हमें लेना है 1 ग्राम जिंक को 1 लीटर पानी के हिसाब से। इन दोनों को अच्छे से नर्सरी में स्प्रे करवा देना है। अगर गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो आप इन सब की स्प्रे दोबारा भी कर सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमें अपनी फसल के हिसाब से चेक करना है कि फसल में कौन सी चीज की कमी है और हमें कौन सी स्प्रे करना है। मतलब अगर पौधे में जिंक की कमी है तो हम डाल रहे हैं NPK, तो इससे जिंक की कमी दूर नहीं होगी। इसलिए हमें अपनी फसल के हिसाब से चेक करना है कि फसल किस तत्व की कमी है, तो उसी हिसाब से हम अपनी फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते रहना है। तो यह थी किसान भाइयों नर्सरी को लेकर संपूर्ण A to Z जानकारी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नर्सरी हरी भरी स्वस्थ रहेगी। तो मिलते हैं किसान भाइयों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।